तो हेलो भाई लोग, तो कैसे आपका स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। आज का टाइम हो रहा है, देख सकते हो आप लोग, घड़ी कहाँ गया, 8 बज रहा है। 8 बजे में अभी 4 मिनट बाकी है, तो अभी हम लोग चले अपने कॉपी किताब लेने। आज थोड़ा देर हो गया, तो वरना 7 बजे से हम लोग 7 साढ़े 7 बजे तक पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपना लेके आते हैं सामान सारा पढ़ने का। मेरा गला बैठा लग रहा है, नहीं ठीक है। तो चलते हैं, लेके आते हैं, फिर अपने जगह बैठ के पढ़ेंगे। हमारा प्लान है आज कार्बन एंड कंपाउंड्स को क्लियर करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बायोलॉजी के, एंड भी हिस्ट्री के भी, एंड थोड़ा मैथ सॉल्व करना। ये सब थोड़ा थोड़ा प्लान है। एंड देख लेंगे, इंग्लिश भी हो जाता है। अब देखते हैं कितना हो पाता है उसमें से। तो चलिए देखते हैं। तो भाई लोग देखो, मेरा चल रहा है 10th का बोर्ड। तब आज 22 दिसंबर है और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बोर्ड्स में। तो देखते हैं यार, बहुत अभी चीज़ें करनी बाकी है। तो मैं शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाऊंगा। मैं बस अपना टाइमिंग बताऊंगा, कब से क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और उस टाइम खाना कब खाया। ये छोटा बड़ा चीज़ें रहेगा, यानी कि फुल टाइम ब्लॉग नहीं होने वाला है कि मैं हर एक एक चीज़ दिखाऊँ तुम लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मास्त्र, यहाँ पे मेरा ब्रह्मास्त्र है और मैं यहाँ पे बैठ के मस्त पढ़ता हूँ। ये रहा मेरा नोट्स, आप देख सकते हो। मतलब अभी ये तो भाई कवर है ही नहीं। हमें आज पढ़ना है कार्बन एंड कंपाउंड, क्योंकि केमिस्ट्री का मेरा लास्ट चैप्टर वही छूटा हुआ है। एंड और सब मैंने लिख चुका हूँ, बट वो सबको भी रिवाइज करना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग फटाक से खोल के। ये तो बचा 12 रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है। कार्बन एंड कंपाउंड में ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th के जो है उन्हें मालूम हो गया, तो जो क्लास 10th पढ़ चुके हैं उनको भी मालूम ही होगा। अबे यार कहाँ गया। हाँ, कल यहाँ से शुरू किया था, ये हो गया 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 था, यहाँ तक हो गया था। तो भाई मैं अभी तो, चलो अब लेक्चर लगाते हैं, फिर देखते हैं हाँ आगे क्या करना है। तक पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंपाउंड तक। आज हमने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक हमने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन के बारे में, पूरा ये पढ़ा। फिर ये पढ़ा सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, ठीक है। अब मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहता, बस मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ा है मैंने। और फिर मैं अभी रूल्स और IUPAC लिख रहे थे, बट अभी पूरा नहीं लिख पाए हैं। लिख लेंगे कल तक, शायद कल तक लिख लें। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, ये यहाँ पे। तो कल तक हम लोग ज़रूर लिख लेंगे, कोशिश तो यही रहेगी। एंड हाँ, कुछ साल में और ये दिन ख़त्म हो जाएगा और नए साल आ जाएंगे। और हमारा 15 फरवरी से एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश का है। तो अभी तक इंग्लिश के लिए ज़्यादा तैयारी तो हुई नहीं है। अभी तो कोशिश करते हैं, चलिए रिवाइजेशन करने की।
और हाँ, उम्मीद करेंगे कि ये फटाक से ख़त्म हो जाए, जिससे हम लोग अच्छा तो भाई साहब मैं अपने शॉर्ट्स रिवीजन पे चलता हूँ। ये लाइव प्रोसेस का शॉर्ट्स रिवीजन है, अब इन्वायरमेंट का शॉर्ट्स रिवीजन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का ये एक शॉर्ट टाइप रिवीजन दिखा देता हूँ, जूम थोड़ा करके यहाँ पे रहा, ठीक है। मतलब पूरे चैप्टर को बस 3 पेज में मैंने हटा दिया लगभग, ठीक है। तो मिलते हैं हम रिवीजन के बाद। तो भाई लोग हमने अब टाइम हो रहे हैं भाई, जब देख सकते हो 12 बज चुके हैं, हाथ हटा लूँ, मतलब 11:15 हो रहे हैं, 11:45 हो रहे हैं टाइम के हिसाब से अभी। और टाइम 11:45 हो रहा है एंड हमने अभी तक रिवाइज कर, वैसे तो हम लोग बहुत लंबा चलता है, बट आज हमें नहाना भी है। क्या रोज़ नहीं नहाते? नहीं, हमने कल नहीं नहाया था एंड परसों भी नहीं नहाया था, झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है। एंड आज नहाने का प्लान है, शैम्पूल वैम्पूल लगाऊंगा बाल में, क्योंकि भाई देख रहे हो बाल भी कटवाने हैं यार। वो देखो बहुत सारा बाल बढ़ चुका है, लेकिन अभी तो कोई प्लान व्लान भी बना नहीं है कि बाल कटवाने का यहाँ पे हमारा, देखेंगे। और अभी हमने रिवाइजेशन में क्या किया हमें ये मालूम होना चाहिए। तो हमने रिविजन्स में हमने ज़्यादा ढंग से तो रिवीजन हुआ नहीं, बट हाँ जितना भी हुआ ठीक ठाक हुआ। ग्लोबलाइजेशन में रिवीजन दिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिवीजन लिया। ग्लोबलाइजेशन मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि उसमें 8 क्वेश्चन अगर हमने अच्छे तरीके से पकड़ लिए ना, तो पकड़ में तो है ही, अगर आएँगे तो हम लोग लिखने की एबिलिटी हमारे पास इतनी है। बट अगर मैं बात कर रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, मुझे भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कोई भी अच्छे मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा कि भाई हाँ, ये पूछने के चांसेस आ सकते हैं। कोई भी ढंग का मुझे मतलब उतना ठीक-ठाक मैं कहूँगा, ठीक-ठाक से भी कम, सच बताता हूँ। ये मेरा ओपिनियन है, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, कुछ मुझे को ढंग का नहीं लगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ नोट्स पे ज़्यादा बेस्ड करूँ, मतलब नोट्स पे ज़्यादा मैं रहूँ, कि नोट्स को ज़्यादा पढ़ के जाऊँ अपने मतलब को आंसर्स के लिए। एंड हाँ, ग्लोबलाइजेशन देखो, जो ग्लोबलाइजेशन एंड इन द इंडियन इकोनॉमिक नंबर चैप्टर 4 का, उसमें मतलब मैंने नोट्स नहीं पढ़े, बट मेरे को क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरीके से तैयार है नेक्स्ट ईयर को, मतलब प्रीवियस ईयर के। एंड और जब मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा, उसमें मेरा नोट्स बहुत अच्छी तरीके से तैयार है एंड क्वेश्चन आंसर भी ठीक-ठाक है। बट मेरे को क्वेश्चन आंसर अच्छे नहीं लग रहे हैं, मतलब उस हाई लेवल के नहीं लग रहे हैं, मतलब बहुत ठीक एक लोअर टाइप्स के, शायद वो एनसीईआरटी में से कट गए होंगे इस तरह, इस तरह। बट ठीक-ठाक क्वेश्चन आंसर्स हैं। अभी और क्वेश्चन ढूँढने की कोशिश हम लोग करेंगे एंड अभी तो चलूँगा कुछ फटाक से नहा लूँगा। एंड अभी तक हमारा सुबह से जब से उठे हैं बस हमारा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, 8 बजे से उठे हैं, 12 बजने वाला है। एंड कास्ट सॉरी कार्बन एंड कंपाउंड हमने पढ़ा है एंड फिर रिवीजन किया है। अब चलते हैं नहा के देखते हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, खाना-पीना खाएँगे। 2 बज जाएँगे मेरे हिसाब से, 2 हाँ 2 बज जाएँगे एंड फिर देखेंगे बस। एंड अभी तो चलिए चलते हैं, थोड़ा पार्क टाइप भी देख लेंगे। ये मैं आपको साइकिल दिखा देता हूँ। ये मेरी साइकिल है, बुलेट। हाँ, यहाँ पे देखो बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक-ठाक मस्त तरीके से। वापस हम लोग आ चुके हैं एंड टाइम हो रहा है भाई साहब 5:05 हो रहे हैं अभी। एंड बहुत 12 बजे हम लोग गए थे, अरे 11:50-55 तक, 11:55 में हम लोग गए थे एंड लग रहा होगा नहाए हुआ 5 यानी 5 घंटे बाद वापस से मुझे याद है कि भाई मैं तो आज ब्लॉग बना रहा था। एंड वैसे ये ब्लॉग वैसे तो मैं यूट्यूब के लिए तो नहीं बना रहा हूँ, मतलब इसको जब उसी तरह मैं बस कभी मन करता है तो ब्लॉग करना शुरू कर देता हूँ, मतलब 1 डेढ़ महीने में 1 ब्लॉग आएगा मेरा, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए तुम्हारी मर्ज़ी उसके बाद। फिर बस मैं इसलिए बनाता हूँ इस ब्लॉग को कि मैंने बस ये देखने के लिए मैंने क्या-क्या किया और मैं क्या फिर कल करूँगा, फिर कल करूँगा। एक नॉर्मल ब्लॉग समझो ना। तो वैसे इधर तो लाइट लगी है, इसीलिए थोड़ा ना मस्त लग रहा है। आ रहा है एकदम, अब सही लाइट मिल रहा है, मतलब सुबह में बहुत अंधेरा-अंधेरा लग रहा था। एंड अभी 5 बज रहा है और अभी तक हमने 5 बजे के अंदर किया क्या? इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ा? थीफ स्टोरी एंड हिज फर्स्ट फ्लाइट का, अरे! हाँ, हिज फर्स्ट फ्लाइट को हमने रिवाइज़ेशन किया एंड मैडम एट द बस को भी रिविज़न किया एंड और फिर हमने देखा थीफ स्टोरी के मतलब 6 या 7 वर्ड तक हमने पढ़ा। हाँ, 7 वर्ड तक पढ़ा, जो अनिल वाला रहता है, फिर एक वो लड़का आता है जो चोर रहता है 15 साल का लड़का। तो एक जो रेसलिंग मैच में सब बैठ के मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, आपस में डिस्कशन होता है, वो उससे काम माँगता है। अब मैं पूरी कहानी नहीं बताऊँगा। तो अब मैं हम लोग 5 बज रहा है, तो अब कोशिश करेंगे, देखते हैं। फिर नहीं, फिर उसके बाद 3 बज गए, तो फिर 3 से 5 मैंने, साढ़े 3 से 5 बजे तक मैंने क्या किया, बीच में गोलगप्पे भी खाए, 30 रुपए के। फिर उसके बाद मैंने उसी के बीच में मैंने
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढूँढा, ज्योग्राफी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टिक लगाया एंड उसको बाद में नोट डाउन कर लूँगा, ऐसी बात नहीं है। एंड अब हम लोग जा चल टाइम मेरा जा रहा है अब, तो अभी के लिए मैं व्लॉग को बंद करता हूँ एंड फिर जब हम लोग पूरा सेशन कर लेंगे या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, अगर हम लोग रिवीजन सॉरी बोल रहा हूँ रिवीजन, जब हम लोग आज देखना है कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अभी डिसाइड तो नहीं किया है, और जब पढ़ के बता दूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद कुछ घंटों बाद। धन्यवाद। अभी मतलब अभी भाई लोग मैं अभी जाके रिवाइज करने गया था, मैं बहुत कंफ्यूज था मैं क्या पढूँ, कि सोशल स्टडी पढूँ कि हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी पढ़ा जाए। फिर तो मैंने सोचा, टॉस उड़ाया तो मेरे को मालूम चला कि एसएससी पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेना चाहिए किसके लिए, साइंस के लिए, जो कंट्रोल क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन मिले नहीं चैप्टर 2 के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, तो हम ट्राई करेंगे। ये पीडब्ल्यू का है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला, कई लोग के पास होगा या तो कई लोग के पास नहीं भी होगा, मेरे को तो अभी तक ये उतना वर्थ इट नहीं लगा। हाँ एमसीक्यू बहुत बढ़िया बढ़िया है, क्योंकि एमसीक्यू मुझसे ही सॉल्व हो पा रहे हैं, और बड़े बड़े क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग फंस जाता है, बट कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा क्वेश्चन इसके लगाए नहीं है, लगाते लगाते प्रैक्टिस होगी। तो मैं सोच रहा हूँ अभी 1 घंटा इसको देते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को, फिर आगे देखेंगे हम लोग, फिर देख लेते हैं, फिर बताऊंगा पूरा एक साथ। तो कैसे हो भाई लोग, एंड यहाँ पे लोग आ चुके हैं अपने वापस से रूम में। अभी हम लोग को 5 बजे का मतलब 5 बजे का मतलब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था एंड 5 से साढ़े 7 बजे तक पढ़े एंड हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा। टाइम देख रहे हो 9 बज रहा है और अभी रात हो चुका है, मतलब ठंडी का समय है, तो भाई थोड़ा लगेगा सुनसान टाइप। एंड हमने तो भाई अभी खाना वाना खा लिया है, मतलब मैक्सिमम हमने 5 से साढ़े 7 बजे तक पढ़ा। साढ़े हमने 5 से साढ़े 7 बजे तक पढ़ा, 2.5 घंटे तक, एंड उसमें हमने देखे थे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा थे हमने, मतलब किस चैप्टर के थे, तो उसमें हमने थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी लगा, 2-3 क्वेश्चन देखे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का देखा था एंड और क्या देखा था हम लोगों ने, अभी 2 घंटे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था यार, ये पता है ज्योग्राफी पढ़ा था, नहीं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, हाँ शायद, हाँ वे क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोग, वही पढ़े थे इकोनॉमिक का चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, हाँ सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स का हमने पढ़ा था वही। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, इन नहीं इनफॉर्मल फार्मल कहाँ पढ़ा है, अभी तो वो बाद में है। ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं, तो चैप्टर 3 में है, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, एंड टर्सरी सेक्टर, हाँ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द टर्सरी सेक्टर, ये सब चला बड़ा था। पूरा क्वेश्चन आंसर कहाँ बताऊंगा तुम्हें यार, तो ठीक है। एंड अभी तो 9 बज रहे हैं एंड हम लोग अभी चलते हैं, 1 घंटा मैथ लगाएंगे, प्रॉपर रिवीजन कर लेंगे मैथ का। भाई अभी तक हमने बस आधा चैप्टर में मैथ पढ़ा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 12। अभी प्रोबेबिलिटी बाकी है, स्टैटिक्स बाकी है, ट्रायंगल बाकी है, ये 3 बड़े बड़े मतलब बड़े क्या चैप्टर, ट्रायंगल भी बचा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स बचा है, कल देखना मतलब नहीं, अभी तो कार्बन कंपाउंड चल रहा है। तो भाई अभी कुछ 1 घंटे तक हम लोग मैथ लगाएंगे, फिर 10 बजे तक, साढ़े 10 बजे तक कोशिश करेंगे, फिर इधर उधर हम लोग मैं यहाँ पे अंकित भाई के साथ बात करूँगा, फिर उसके बाद 10:30 बजे के बाद फिर चले जाएंगे सोने, 11:45 बजे तक लगभग सो जाएंगे एंड फिर कल का एक न्यू डे शुरू हो जाएगा 30 दिसंबर से। एंड अभी तो भाई टाइम हो रहा है 9 बज रहा है, देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप, तो चलते हैं फटाक से मैथ लगाते हैं। हमारा ये रहा हमारा टेबल। पानी पी लो यार भाई, पानी नहीं पिया बहुत समय से, खाना खाने के बाद भी नहीं पिया, बहुत कम। मेरा आग दुख रहा है, पता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, शायद ब्राइटनेस बढ़ गई होगी मोबाइल की। और भाई मैं एक बात बताऊं, और अगर अगर रात में आप 10 बजे से, मतलब रात से आपका 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक प्लानिंग बनता है ना, पढ़ने का वैसे बहुत सही टाइम है। मेरा मेरा मानना है, बहुत शांति रहता है, तो इस टाइम ही बहुत शांति है, ठीक है। एंड वैसे पढ़ना तो आप सुबह भी पढ़ सकते हो, अगर पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो सुबह भी पढ़ सकता है एंड रात में भी पढ़ सकता है, अगर पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं कि सुबह जो पढ़ रहा है उसको ज़्यादा समझ में आएगा, जो रात में पढ़ा है उसको ज़्यादा, अगर पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है तब, जिसमें हम दोनों नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया था। और इस ब्लॉग के चक्कर में भाई मेरा पूरा स्टोरेज भर चुका है, यहाँ पे देख सकते हो मेरी कॉपी, तो आप उल्टा तुम लोग को दिख रहा होगा,
ये हमने उसी दिन बात की थी, इससे पहले एक व्लॉग में। मैं लगा दूँगा आज से 2 दिन पहले का वो व्लॉग था, 20 दिसंबर की व्लॉग हो गई, शुरुआत में जो आपने व्लॉग देखा होगा। एंड भाई साहब, मैं जब साढ़े 7 बजे गया तो भाई मैंने मैंने खाना खाया, फिर इंडिया गॉट टैलेंट उसी में देखा था, वो वाला अर्पित वाला वाला। एंड अब चलते हैं, लगाते हैं फटाक से, फिर 1 घंटे बाद मिलता हूँ आपसे।